पुरानी कहावत है बुजुर्गों की, जड़ जोरू और जमीन। इसमें अक्सर देखा जाता है कि मामले जब बढ़ते हैं तो ये खूनी रंजिश में बदल जाते हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम सीपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज यहाँ पर पटेल कंपनी के, यूं कहो पटेल परिवार, जो काशी मीरा की पटेल कंपनी जिसे पी कंपनी कहा जाता था, उस परिवार की बेटी गुलशन पटेल को हमने यहाँ देखा तो चौंक गए। हमने उनसे जानना चाहा क्या माजरा है और क्यों उन्हें सीपी कार्यालय आना पड़ा। तो उनका कहना है कि उनके पीछे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनको जाली नोट छापने के एवज में झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनके परिवार पे हमला भी हो सकता है। तो कौन कर सकता है ऐसा हमला, किसे इनसे फायदा पहुंच सकता है? क्योंकि कुछ जमीन है काशी मीरा में, वो कुछ करोड़ों की है, करीबन 200 करोड़ की जमीन है। उसमें जो पार्टनर है तात्या की जमीन है, एक्चुअली में तात्या पटेल की, और तात्या पटेल के जाली सिग्नेचर हस्ताक्षर करके वो जमीन हथिया ली गई है। और जमीन में तात्या ने कोर्ट से स्टे लाया है और स्टे लाने के बाद उन्होंने अपनी बहन गुलशन पटेल को बाकायदा उसमें पार्टनर बनाया है। और एक मस्जिद की जमीन है, बहुत पहले हमने खबर प्रकाशित की थी, प्रसारित की थी प्रमुखता से। काशी गांव में मासाजी के पाड़ा के पास एक दरगाह है और दरगाह के पास किस तरह से इलीगल एक्टिविटीज होती है और बिलाल पटेल अपने काले कारनामों को किस तरह से अंजाम देता है। बल्कि ये एक कुख्यात गुंडा है और भगोड़ा है, यहाँ से तड़ीपार किया गया है, लेकिन सरेआम पुलिस की नाक में दम करके सरेआम घूमता है, लेकिन इसे पुलिस पकड़ने की जरूरत नहीं समझती। बीच में हमने खबर प्रकाशित की थी, पुलिस ने उसको धर दबोचा, लेकिन उसके बाद फिर छाती ठोकर, सीना ठोकर और सरेआम मीरा भाईंदर में घूम रहा है। और काशी गांव के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज बेचारे लाचार, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आइए जानते हैं गुलशन पटेल से क्या कहना चाहेंगे, क्यों आना पड़ा उनके सीपी कार्यालय। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मुझे पता चला है साजिद पटेल, बिलाल पटेल और जक्की पटेल, इन लोगों ने, कोई आदिल है उसका भाई है शाकिब, तो उन लोगों को लेकर मेरे ऊपर क्राइम में ऐसी कुछ मेरे बेटे पे, तात्या पटेल पे ऐसी कुछ कंप्लेंट कर, मतलब क्राइम ब्रांच में उन्होंने किया, सेट किया, ऐसा हमको पता चला है कि हम पैसे नोट की क्या कुछ मशीन आती है पता नहीं, वो हम उसका बिजनेस करते हैं। और कोई आदमी है वो बोलता है कि हमने उसको वो मशीन दिए थे। तो ये सारे गेम ये तीनों कर रहे हैं, बिलाल पटेल, साजिद पटेल और जक्की पटेल। और अभी बिलाल पटेल ने मुझे ऐसा मैसेज दिया है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आदिल कर रहा है। अभी वो आदिल कर रहा है लेकिन ये तीनों ये कर रहे हैं। तो उनको करने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी बिलाल पटेल का वहाँ पर दरगाह है, जो दरगाह पे उसने इलीगल सा बना के रखा है, मस्जिद इलीगल बनाया है, जबकि वो जगह है मस्जिद की जगह है। और मस्जिद के ट्रस्टी है तात्या पटेल और दूसरे गांव के 10 लोग हैं। तो वहाँ पर बहुत कुछ चालू है, मतलब लड़कियों का सब चालू है, ड्रग्स चालू है। अभी तो तड़ीपार है तो बंद है फिलहाल, वो सारी चीजें चालू है और ये सारे इलीगल चीजें वहाँ पर बना के रखे हुए हैं। अभी तात्या पटेल ट्रस्टी है, अगर वो भाई है और वो अगर उनको पूछताछ नहीं करते तो ट्रस्टी उसको भी फोर्स करते हैं कि वो इतना इलीगल कर रहा है और तुम कुछ बोल नहीं रहे। इसलिए तात्या पटेल ने वो जगह उसको बोला कि खाली कर, उस वजह से उसको गुस्सा है। और वो जगह हमारे को रेंट पे दी गई, मेरे को और मेरे बेटे को, आतिफ से। हमें ऐसा मालूम पड़ा है कि कई करोड़ों की प्रॉपर्टी है साजिद और जक्की और तात्या की, आपस में वाद विवाद है और तात्या के फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं, फ्रॉड किया गया है। तो क्या माजरा से ये प्रॉपर्टी को लेके तो नहीं है? प्रॉपर्टी को लेके जो अमीशा हाइट्स जो बनी है, ये भी तात्या की जगह थी, लेकिन उसकी बेटी से उधर शादी हो गई थी, साइन लिए गए, डमी साइन लिए गए, बना दिया गया, ठीक है, वो हो गया। अभी जो पीछे जगह है उसमें भी उन लोगों ने तात्या की साइन खुद की है, इसलिए तात्या कोर्ट गया और तात्या को स्टे मिला। स्टे मिलने के और उसमें तात्या ने मुझे उसके साथ पार्टनर दिया है। वो 100-200 करोड़ की जगह है। अभी ये दोनों अकेले, इनको हमेशा आदत है कि कुछ करना है, लेकिन कोई भी इनको चाहिए, तो इन्होंने बिलाल को पकड़ा है और बिलाल तो ऐसे ही जला हुआ है। और वो बिलाल तो चिंदी चोर है, 1.5 लाख 2 लाख ये बस हमेशा ये उसका चालू रहता है, आपको भी पता होगा। अब इंक्वायरी कर लो तो पता चलेगा आपको। तो मैंने सुना है कि जक्की पटेल और साजिद पटेल जो हैं वो राष्ट्रवादी से ताल्लुक रखते हैं और उनके काफी अच्छे संबंध है। अभी कुछ भी, अभी हमारे बाजू में बिल्डिंग बन रही है और तात्या पटेल की जगह है, हमारी सब फैमिली की जगह है, उस पर उन लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। हमने कमिश्नर को दिया, सब जगह पे हमने दिया है। अभी एक मनोर में हमारा कुछ ये हुआ था, तो वहाँ की डिवाइस भी जो है, उनका कहना था कि वो जक्की पटेल 100 बार बोलता है, अगर
तुमने उनके गाड़ियां ये नहीं किए, वो नहीं किए, तो ब्रांच पे सर का फोन आएगा तुमको। कि वो बोलती है मुझे लास्ट में उनको ब्लॉक करना पड़ा कि वो ब्रांच पे सर के नाम से मुझे इतना डरा रहे कि हम ब्रांच पे सर का ना तो तुमको फोन आएगा। अभी हमारे उधर भी कुछ होता है तो वो बोलते हैं ब्रांच पे सर का, नजीबुल्ला जी का आपको फोन आएगा। और हम भी जब कंप्लेंट हो जाके अर्जी देते, एप्लीकेशन देते, पुलिस हमको बुलाती है। जब हम वहाँ जाते हैं, हमारे सब प्रूफ देते हैं, पुलिस बोलती है अच्छा वो फंसा रहे थे, ठीक है। मतलब पुलिस का भी कहना है कि तो पुलिस पे पूरा भरोसा पूरा है। भरोसा। आज आप आए हो, सीपी साहब ने क्या कहा? सीपी साहब ने अभी वो अर्जेंट मीटिंग में निकल रहे थे तो उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन दो। हम बीच में भी बिलाल ने मेरे खुद बेटे को लेकर मुझ पर केस कराया, तब भी मैं सारे डिपार्टमेंट में गई और मैंने अपना एप्लीकेशन दिया। अभी मेरा बर्थडे था तो बिलाल ने सारे लोगों को, साजिद पटेल, जक्की पटेल, उन्होंने लेके पत्रकारों को पेड न्यूज देने लगाई कि लेडी डॉन है, ये है। मेरा यही पूछना है कि मैं एक औरत हूँ और मेरे केसेस जो है वो मेरे फैमिली के साथ में है, आपस में झगड़े प्रॉपर्टी के ऊपर से। तो कुछ तुम पत्रकार भी कुछ लिखते हैं तो एक औरत जात के बारे में लिखते हैं। अगर कोई मुझे आके अगर कुछ मुझे तकलीफ देता है और मैंने उसके लिए आवाज दी, मतलब मैं लेडी डॉन हो गई? अब बताओ ना मैंने ऐसे क्या कुछ किया है जो मुझे लेडी डॉन बोला जाता है। और मेरी बिलाल, साजिद और जक्की, ये तीनों पूरी तरह बदनामी कर रहे हैं और मैंने सारे एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में दिए, लेकिन उनका हमेशा उनका ब्रांच पे साहब का फोन आएगा। हमारे घर के पास भी खड़े रहते, ब्रांच पे साहब फोन करा जरा तुम्हें। अभी नजीबुल्ला सर को फोन करते हैं, मैं भी समझती हूँ झूठा नाम लेते हैं। नजीबुल्ला जी इतने सस्ते हो गए हैं कि किसी के रोड चलते लोगों के लिए फोन करते हैं। अभी वो रोड चलते नहीं, उनके पार्टी में है वो। हम भी 20 साल राष्ट्रवादी में थे, हमने भी बहुत कुछ किया है पार्टी के लिए। जब गणेश नाइक जी थे उसमें, तो मैं उनसे भी मिलने वाली हूँ कल जाके कि ये तुम्हारे नाम का, मुझे पता है कि कोई ऐसा ब्रांच पे साहब हमारे फैमिली में देखे बगैर कुछ ये नहीं करेंगे, लेकिन मैं खुद उनसे भी मिलने वाली हूँ कि तुम्हारे नाम का मिसयूज करके हमको तकलीफ दी जाए। पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हो आप, जिस तरीके से आपको फंसाने की साजिश रची जा रही है? मैंने पहले भी एक अर्जा दिया था जब मेरे ऊपर झूठी केस हुई थी, उसमें मुझे न्याय मिला। मैं अभी भी एप्लीकेशन दे रही हूँ कि ये ऐसा कुछ किया जाए तो पुलिस ने मेरी इंक्वायरी करनी है। क्योंकि बीच में तात्या पटेल को क्राइम ब्रांच ने उठाया था, तब भी बिलाल ने 3 दिन पहले बोला था कि ये अगर मेरे जगह पे आएगा तो मैं इसको आदिल को बोल के ATS से उठाऊंगा, और वो हुआ था। आप देख सकते हो, आप इंक्वायरी निकाल सकते हो। फिर मैं गई वहां पर, हम लोगों ने बात किए, सारे उसके वो प्रूफ दिए, क्या जो पेपर थे, तब उनको छोड़ा गया। देखो वो तो मालूम होने के बाद वो छोड़ते ही है, लेकिन उससे पहले जो हमको लेके जाया जाता है, जो हमको मेंटली हरासमेंट होता है, उसका क्या मतलब? कोई किसी को गलत ऐसे उठा के नहीं, मुझे समझता है किसी ने भी बोला इन्होंने हमको मशीन दिए, तो ऐसा नहीं चलता है। आपका कहना क्या है पुलिस प्रशासन से, क्या चाहते हो? कि जो भी साजिद पटेल, बिलाल पटेल और जक्की पटेल, अभी बिलाल पटेल तड़ीपार में भी घूम रहा है, वो कुछ पॉलिटिकल पावर लेके बिंदास सब कुछ कर रहा है, तो उस पर उनपे थोड़ी वो आना चाहिए, सख्ती आना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी कोई तो बात की कोई मान्यता हो वहां पर। तात्या पटेल, मैं, गुलशन पटेल, आतिफ तासे मेरा बेटा, आमिर तासे मेरा बेटा, और हसीर पटेल जो ताता के बेटे हैं, हमारे ऊपर कोई भी तरीके की केस डलवाने की उनकी कोशिश चालू है और हमारे ऊपर कोई भी हमला हो सकता है। साजिद पटेल, जक्की पटेल, बिलाल को हाथ से लेके हमारे ऊपर, बिलाल एक गुंडा है, उस पर 42 केसेस है और वो कभी भी हमारे ऊपर कोई भी हमला करा सकता है। हमारे पे कुछ भी हुआ तो इस सब के जिम्मेदार ये 4 लोग होंगे। दर्शकों, अभी हमने कहा था ना कि मामला करोड़ों का है, और करोड़ों में नहीं, कई 100 करोड़ों का मामला है, जमीन का मामला है। जमीन, जर जोरू, ये मामले अक्सर खूनी रंजिश में बदल जाते हैं। और जिस तरीके से गुलशन पटेल ने प्रकाश डाला है, वाकई में अगर इस तरह की साजिश रची जा रही है तो उनके परिवार में हमला हो सकता है, क्योंकि बिलाल पटेल जो है ना, वो छुपे तौर पे, सरेआम तो हमला नहीं कर पाता है, लेकिन छुपे तौर पे हमला करने में माहिर है। और अभी उन्होंने अपने साथ में आदिल खान और उसके भाई साकिब को भी मिला लिया। जिस तरीके से गुलशन पटेल का कहना है, अगर इस तरह की अगर साजिश रची जा रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए ये खतरे की घंटी है। और आने वाला समय जो है चुनाव का समय है, और जिस तरीके से आने वाले समय जो चुनाव के समय में बिलाल पटेल खुले आम घूम रहा है, तड़ीपार है, उसे बीच में अरेस्ट भी किया गया, उसके ऊपर 183 के तहत कार्रवाई भी हुई, लेकिन सरेआम फिर वापिस से टंकी की चोट पे घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं खूनी रंजिश हो सकती है और किसी को भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। हम यही कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से
कि वक्त रहते अगर इस पे आप कार्रवाई करेंगे तो मामला कहीं ना कहीं थमता नजर आएगा। नहीं तो जर जोर और जमीन के लिए कहीं ना कहीं खूनी रंजिश जरूर सामने आएंगी और उस वक्त आपको पछतावा होगा कि खबरें चली थी लेकिन हमने संज्ञान नहीं लिया। अब देखना है हमारी खबर के बाद बिलाल पटेल को अरेस्ट किया जाता है और जिस तरीके से ये लोग साजिश रच रहे हैं उस पर कार्रवाई बिठाते हैं सीपी साहब या इन्हें अभिधान देते हैं। कैमरामैन प्रभान मिनी के साथ शशि शर्मा।